नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको T1 टनल जो कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट यानी कि यूएसपीएल प्रोजेक्ट का एक बहुत ही ख़ास टनल है, जिसके बारे में बहुत चर्चाएं चलती हैं, उसके बारे में अपडेट देने वाला हूं। पहले थोड़ा सा मैं परिचय दे देता हूं। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल प्रोजेक्ट जम्मू के तहत जो है जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट किया जा रहा है। इसी में से एक हिस्सा है कटरा टू बनिहाल जो कि 111 किलोमीटर का है। इसी में वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। इस 111 किलोमीटर में अप्रॉक्सीमेटली 48 किलोमीटर जो ऑपरेशनल हो चुका है, जो कि संगलदान से बनिहाल है। अब संगलदान से कटरा में वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। इसमें काफ़ी हिस्सा जो है रेडी है, कुछ हिस्सों में काम चल रहा है, उसके होने के बाद ये भी ऑपरेशनल हो जाएगा। बात करें हम T1 की, T1 जो है कटरा से जैसे ही जम्मू साइड श्रीनगर साइड में आगे बढ़ेंगे तो बहरहाल टनल पड़ जाता है, और ये श्री माता वैष्णो देवी के नीचे का ही हिस्सा है, उसी में T1 टनल बन रहा है। इसमें बहुत ही प्रॉब्लम आई बीच में, जो है प्रॉब्लम आने की वजह से जो है मतलब रॉक क्लास बहुत वीक मिलने की वजह से बीच बीच में बार बार जो है कोलैप्स होने की वजह से अलाइनमेंट भी चेंज किया गया। दूसरे अलाइनमेंट में भी काम चल रहा है, हालांकि काम चल रहा है। इसकी वजह से ये जो टनल काफ़ी स्लो हो गया है। इसके प्रोग्रेस के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। और ये जो करंट पिक दिख रहा है, और आपको ने पीछे एक वीडियो देखा जिसमें जो है कटिंग की काम चल रही थी, ये करंट वीडियो एकदम लेटेस्ट है, जिसमें टनल की भाषा में बोले तो बेंचिंग का काम चल रहा है, साधारण भाषा में बोले तो बॉटम में एक्सकेवेशन जो बचा हुआ था उसका काम चल रहा है। आगे आपको फोटो चल रहा है, एक तो काम बेंचिंग का हो गया, ठीक है। अभी और आगे क्लियर करेंगे जो वहाँ चल रहा है। दूसरा काम क्या है कि आगे आपको देखिए फ़ोटो में दिख रहा होगा, मैंने मार्किंग किया है, हाफ पोर्शन में हमने रेड कलर से शेड किया हुआ है। तो ये जो हाफ पोर्शन शेडेड है, तो ये 42 मीटर का एक पैच है उसी में, जिसमें हाफ पोर्शन में एक्सकेवेशन हुआ है ऊपर, और हाफ पोर्शन में जो एक्सकेवेशन बाकी है। तो एक काम ये हो गया कि 42 मीटर में आधा टनल का फेस खोलना बाकी है। आधा समझ सकते हैं आप, जो लाल कलर का शेडेड पोर्शन दिख रहा है, उस शेडेड पोर्शन में करीब 42 मीटर में एक्सकेवेशन बाकी है, जिसका काम भी चल रहा है। एक काम ये हो गया, ठीक है। अब ये आधा पोर्शन खोदा गया था, आधा क्यों छोड़ दिया गया था? क्योंकि ये जो पोर्शन है ये काफ़ी वीक पोर्शन था, ठीक है, जिसकी वजह से जब यहाँ पे कोलैप्स हुआ था तो इसको रिकवर किया गया, ठीक है। और उसके बाद जो है केवल आधे पोर्शन में एक्सकेवेशन करके व्हीकल को, मशीनरी को जाने के लिए रास्ता बनाया गया पीछे काम करने के लिए। सारा एक साथ खोलना पॉसिबल नहीं था, नहीं तो कोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते। इसके प्रिकॉशन को लेते हुए सिर्फ आधे पोर्शन में मशीनरी वगैरह जाने के लिए, काम करने के लिए रास्ता बनाया गया, आधा पोर्शन वैसे छोड़ दिया गया। अब उस आधे पोर्शन में जो है उसको भी खोला जा रहा है। तो उसके बाद अगर आगे और बात करें, पहला पॉइंट तो ये हो गया जो अभी मैंने आपको क्लियर किया 42 मीटर में। दूसरा जो काम है मेजर यहाँ पे, वो है बेंचिंग का काम। बेंचिंग टनल भाषा में बोला जाता है। बेंचिंग का मतलब ये होगा कि जो टनल का एक लेवल के बाद ऊपर का हिस्सा जो होता है उसको हेडिंग बोलते हैं, और नीचे के हिस्से को बेंचिंग बोलते हैं, ठीक है। और अभी जो मैं पीछे आपको डिस्कस कर रहा था कि हाफ पोर्शन खुला है और हाफ बाकी है, तो जो आपको इस तरह से मैंने मार्किंग किया है, जहाँ पे ब्लू कलर का क्रॉस मारा हुआ है, ये हाफ पोर्शन खोलना बाकी था, जिसको खोला जा रहा है, 42 मीटर में है। और तो ये चीज़ें मैं बहुत कोशिश किया हूँ कि अगर कोई टेक्निकल भी है या नॉन टेक्निकल बंदा जो सिंपल हमारी वीडियो को फॉलो करता है अपडेट जानने के लिए, तो उसको उस तक भी हमारी बात एकदम क्लियर पहुंच सके और वो समझ सके। तो ये चीज़ें हो गया कि हाफ पोर्शन खुला था, हाफ पोर्शन खोलना था 42 मीटर पर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। दूसरा जो मेजर वर्क है वो मैं पीछे डिस्कस कर रहा था, वो है बेंचिंग, ठीक है। यहाँ आपको ये एकदम करंट फ़ोटो है, साइड से मैंने करंट फ़ोटो लिया है। बेंचिंग का काम ये होता है, ये मशीन जो आपको दिख रही है, इसमें जो है इससे इसकी कटिंग का काम होता है। यहाँ पे ब्लास्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। ब्लास्टिंग का काम नहीं किया जाता, क्योंकि बहुत क्रिटिकल है यहाँ, इसलिए ब्लास्टिंग नहीं किया जा रहा है। बॉटम में यहाँ पे कटिंग किया जा रहा है इस टाइप का, ठीक है। ब्लास्टिंग बहुत रेयर केस में अगर ज़रूरत पड़ेगा तो ठीक है, नहीं तो ब्लास्टिंग अवॉइड किया जा रहा है, और ये इससे कट भी जा रहा है, ठीक है। तो ये बेंचिंग का काम है। जो ब्लू कलर की हमने मार्किंग दिखाई है आपको, एक मोटा सा लेयर, एक थिकनेस दिखाया है, यही पूरा थिकनेस काट के हटाना होता है। ऊपर का पोर्शन जो एक्सकेवेशन हो चुका था,
इस पोर्शन में बॉटम में एक्सकेवेशन होना था, जिसको बेंचिंग वर्क टनल भाषा में बोला जाता है, और साधारण भाषा में बोला जाए तो बॉटम में एक्सकेवेशन बाकी था, वो किया जा रहा है। और ये एक्सकेवेशन होने के बाद पूरे टनल में पेरीफेरी में, ठीक है, पूरे पेरीफेरी में चारों तरफ से जो है, ऊपर तो रिब यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, चूँकि वीक पोर्शन है तो ऊपर रिब लगा हुआ है, और जिस पोर्शन में एक्सकेवेशन हो रहा है इसे बॉटम में भी रिब लगेगा, यानी कि पूरे टनल को जो है बोला जाए तो रिब से कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो टॉप में लगा, बॉटम में लगाना। तो जिस पोर्शन में ये बेंचिंग काम चल रहा है, एक्सकेवेशन होने के बाद प्रॉपर यहाँ पे रिब लगाया जाता है, उसके बाद शॉर्टकट वगैरह होता है, फिर इन्वर्ट होता है। इन्वर्ट मतलब सिंपल समझ लो कि रिब लगाने के बाद बॉटम में एक स्लैब डाला जाता है, स्लैब डालने के बाद फिर जो लाइनिंग का पोर्शन होता है, किकर दोनों साइड में, फिर ऊपर गैंट्री की, ये सब होना होता है, ठीक है। तो अभी मेजर वर्क हो गया दूसरे नंबर का बेंचिंग, ठीक है। और ये जो बेंचिंग है, अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये लगभग जो है करीब 200 मीटर अप्रॉक्स, 2 से 250 मीटर अप्रॉक्स जो है बेंचिंग बाकी है, ठीक है। तो अब ये जो बेंचिंग का काम ही बहुत फास्ट नहीं हो पाता है, ये ज़्यादा इस ऐसा नहीं कि हम एक बार जो है 4-5 मीटर बॉटम में बेंचिंग कर दिया, एक्सकेवेशन कर दिया, उसके बाद हम रिब लगाएंगे फिर कंक्रीट करेंगे, नहीं। ये जो है 1.5 मीटर, एक दिन में 1.5 मीटर से ज़्यादा अलाउ नहीं है। एक शिफ्ट में अगर बोला जाए तो 1.5 मीटर से ज़्यादा करने के अलाउ नहीं है। एक दिन बोलो, एक शिफ्ट नहीं बोलेंगे हम, एक दिन बोलेंगे, यानी कि 2 शिफ्ट में ये 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होता। क्योंकि हम वीक पोर्शन है तो बहुत ज़्यादा एक्सकेवेशन करके और हम छोड़ के फिर नहीं करेंगे। उस 1.5 मीटर को एक्सकेवेशन किया जाता है, फिर उसमें रिब लगाई जाती है, फिर उसमें इन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा काम जो है, सारा काम होने में जो है 1 दिन लग जाता है। तो ये जो काम है 1 दिन में 1.5 मीटर ही हो पाता है। अगर बोला जाए तो 1.5 मीटर का ही प्रोग्रेस आता है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सकेवेशन नहीं अलाउ है सेफ्टी को देखते हुए, ठीक है। 2 काम मैंने बता दिया, एक तो हाफ पोर्शन में खोलने वाला जो 42 मीटर है, दूसरा बेंचिंग का काम जो लगभग जो है 250 मीटर है, ठीक है। तीसरा जो काम है, जब ये सारा काम हो जाएगा तो तीसरा काम है जो कि लाइनिंग, जिसको कंक्रीट बोला जाता है, कंक्रीट टनल में किया जाता है, वो जो है 450 मीटर बाकी है, ठीक है। करंट डेटा है और बहुत एग्जैक्ट डेटा है। मैंने वहाँ के एक ऑफिशियल से बात करके पूछा है तो उन्होंने मुझे बताया है, ठीक है। तो 3 काम हो गए, ठीक है। हाफ पोर्शन 42 मीटर में खोलना, दूसरा जो है 250 मीटर में बेंचिंग का काम करना, और तीसरा जब ये सारा हो जाएगा तो लाइनिंग का काम यानी कंक्रीट का काम करना पूरे पेरीफेरी में, ठीक है। तो 3 मेजर काम है, यही काम होने हैं। बाकी तो BLT वगैरह, इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह ये तो सिंपल है, ये हो जाएगा जिस दिन लाइनिंग ख़त्म हुआ। ये सब बहुत बड़ा काम नहीं है। 3 मेजर वो काम होने हैं। मैंने लेंथ भी बता दिया, जो प्रोग्रेस आ रहा है वो बता दिया। तो इसमें टाइम लगने हैं, ठीक है। बहुत फास्ट इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि जल्दी में जो है नुकसान हो सकता है, घटनाएं घट सकती हैं, ठीक है। तो वो काम नहीं करना है। तो मान के चलिए टाइम लगेगा इसमें, अब मोर देन 6 मंथ लगेगा इसमें अभी, ठीक है। 6 to 10th मंथ लगेगा अभी काम करने में, जो मेरा अपना तजुर्बा है, एक्सपीरियंस बोल रहा है इसमें। तो ये लेटेस्ट अपडेट था जो मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किया हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस टाइप का वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।